हम अमन डी हम तो ऊपर चुकला यार कितना चुका ऊपर यार। बहुत मुबारक दिन है कि आज अंबिका सोनी जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए दिल्ली से, और हम लोगों ने और इन साथी जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हमने इनके साथ बहुत खुल के इलेक्शन के बारे में बात की। और इलेक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि साहब हम दोनों जमातें जो हैं चाहते हैं कि हम इकट्ठे लड़ सकें और सेकुलर फ्रंट जो है वो मजबूत हो। इस चीज़ के लिए दोनों जमातों को देना भी पड़ा और लेना भी पड़ा, जिसमें ये ना महसूस हो किसी को कि एक हार गया और एक जीत। इसका फैसला ये हुआ है कि जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ी। हो गया भाई। श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा, एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। हम कोई चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या ये जीते या हम जीते, कि सेकुलर पार्टीज जो हैं वो आगे आए। ठीक है। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे वातावरण ये फैसला हुआ है, और ये स्वाभाविक था। पिछले 4-5 साल से नेशनल लेवल पे अपोजिशन की श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में और बाद में मिस्टर राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंगें हुई हैं, उसमें फारूक साहब और उमर साहब बिल्कुल शामिल रहे और यूनिटी की बात करते रहे। और देश के अनेक हिस्सों में भी, कलकत्ता से लेकर और बेंगलोर तक या बाकी हिस्सों में, जब भी विपक्ष की मीटिंगें हुई, यूनिटी की मीटिंगें हुई, तो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने हर वक्त ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि नेशनल लेवल पे जितनी भी एक सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, वो एक हो जाते हैं। तो उसके एक झलक का हमको आज जम्मू कश्मीर में नजर आया। कई राज्यों में तो बहुत सारे नेता रीजनल पार्टीज के अपने जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उस फोरम में बोलते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन जब उनके स्टेट की चर्चा आ जाए तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब जो उन्होंने दिल्ली कहा, कलकत्ता कहा, साउथ इंडिया में चेन्नई में कहा, बेंगलोर में कहा कि यूनिटी होनी चाहिए, सबको गिव एंड टेक करना चाहिए और राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। छोटी छोटी सोच हम रखेंगे तो कभी आगे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और वही इन्होंने भी इस मीटिंग में, दोनों ने, उमर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके आपस में जो पहले मीटिंग हुई थी पार्टी में, और उनकी तरफ से भी एक जो इनका निर्णय था वो इसमें शामिल है। मैं इनको बधाई देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। इससे बेहतर कोई फैसला हो नहीं सकता था कि लिव एंड लेट लिव। जम्मू में अगर ये खड़े कर देते आदमी तो यहाँ भी हमारा 1-1, 1.5 लाख वोट
एनसी का कट जाता तो बीजेपी का फ़ायदा हो जाता। कश्मीर में भी अगर हम बिल्कुल अलग अलग लड़ते तो वहाँ ट्रांसफ़र करना वोट बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ हमारी दूसरी पार्टियों से लड़ाई है। तो हम दोनों की अगर वहाँ 2 सीटों पे, जहाँ अनंतनाग में हमारा भी कुछ एमएलए हैं, बारामूला साइड में भी हमारे कुछ एमएलए हैं, वहाँ हम अपना टर्फ भी संभाल पाएंगे, अपने वोटर्स को भी संभाल पाएंगे। और वहाँ प्रयास होगा कि हम वहाँ दोनों जगह इस तरह कट थ्रोट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही मारना है। हमारा वहाँ दोनों की लड़ाई तीसरे को हराने की होगी, आपस से एक दूसरे को हराने नहीं होगी। हमारी फ्रेंडली फाइट का यही मतलब है कि हम एक पर उतना वार नहीं करेंगे मारने का। जीत जाते हैं, आप जीत जाते हैं, हम जीत जाते हैं, एक ही बात है। नेशनल की टीम पे तो वो एक ही जगह रहना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है। और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफ़ा इकट्ठे खड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं। और श्रीनगर में हम सब के मुश्तरका कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होगा पार्टी का, और वहाँ भी हम सब लोग कैंपेन करेंगे। चाहे हम अनंतनाग और बारामूला में जितने भी हम कांग्रेस के लीडर हैं, मुझको मिलाकर अगर हम अपनी अपनी पार्टी की कैंपेन करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर, अंबिका सोनी जी से लेकर, मुझसे लेकर, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जोरा जी से लेकर, श्रीनगर में हम फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लेजेंडरी लीडर है। हम कभी कभी हम इनको बोलते हैं कि आप तो मुश्तरका पार्टी के लीडर हैं, उधर के भी इधर के भी हैं, क्योंकि ये बीच में बैलेंस करते रहते हैं। और बुज़ुर्ग का काम यही होता है कि जो स्टेट में नहीं, मेरे गलती से बुज़ुर्ग That's a good one. I was thinking the same thing. Objectionable, sir. तो उसमें हमेशा ये बैलेंस करते आए हैं, कि आज की बात नहीं, हमेशा बैलेंस करते आए हैं कि कभी कभी अपनी पार्टी को भी एट द कास्ट ऑफ द पार्टी, जो स्टेट के हित में बात होती है, और नेशन के हित में, स्टेट के हित, नेशन का हित, स्टेट का हित हमारा नेशन के हित से जुड़ा है, अलग नहीं है। तो उसके लिए मैं खास तौर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अमिका जी, आप